बीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भद्रा और मदिरा बचपन से ही धर्म और संस्कारों के प्रति गहरा लगाव रखते थे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाने और नैतिक मूल्यों का पालन करने की शिक्षा दी थी। भद्रा का स्वभाव न्यायप्रिय और संयमी था, जबकि मदिरा में करुणा और दूसरों की भलाई की भावना अधिक प्रबल थी। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज में अच्छाई फैलाने का भी प्रयास किया। भद्रा ने नियमित रूप से वेदों और पुराणों का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने न केवल धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा, बल्कि उनके अर्थ और संदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। भद्रा का मानना था कि धर्म केवल पूजा पाठ या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कर्म और आचरण में प्रकट होना चाहिए। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी सच्चाई, धैर्य और सहानुभूति का महत्व समझाया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। भद्रा ने गांव के बच्चों को गुरुकुल शैली में शिक्षा देना शुरू की, जहां वे संस्कार, नैतिकता और जीवन मूल्यों की शिक्षा देते थे। मदिरा अपने सौम्य और दयालु स्वभाव के कारण धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती थी। वह न केवल मंदिरों और पवित्र स्थलों की देखभाल करती थी, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद में भी लगी रहती थी। मदिरा का मानना था कि धर्म का वास्तविक अर्थ केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। उन्होंने अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में समय देना शुरू किया, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल में अपना योगदान दिया। दोनों ने मिलकर अपने गांव में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया। हर महीने भद्रा और मदिरा की पहल से गांव में कथा वाचन, हवन और योग शिविर आयोजित किए जाते थे। इन आयोजनों में न केवल धार्मिक शिक्षाएं दी जाती थीं, बल्कि लोगों को नैतिकता, आदर्श जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों के महत्व के बारे में भी बताया जाता था। लोग भद्रा और मदिरा के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुधारने और सही दिशा में ले जाने लगे। भद्रा और मदिरा का जीवन अनुशासन और संयम का आदर्श था। वे रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ध्यान और प्राणायाम करते, फिर सामूहिक रूप से हवन और पूजा में भाग लेते। उनके दैनिक जीवन में सात्विक आहार, स्वच्छता और ईमानदारी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। गांव के लोग उनकी इन आदतों से प्रेरित होकर अपने जीवन में भी बदलाव लाने लगे। धर्म और नीति का पालन उनके निर्णयों में भी स्पष्ट दिखता था। उन्होंने कभी भी लाभ के लिए झूठ या अन्याय का रास्ता नहीं अपनाया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। भद्रा ने गांव में छोटे विवादों को समझदारी और धैर्य से सुलझाया, जबकि मदिरा ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाई। उनके कार्यों ने ये साबित कर दिया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा और अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू में ईमानदारी, करुणा और न्याय के साथ जुड़ा होना चाहिए। भद्रा और मदिरा की यह पहल गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग अब केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रह रहे थे, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों और धर्म के महत्व को समझने लगे थे। उनके द्वारा स्थापित संस्कार और नैतिक शिक्षा ने नई पीढ़ी के बच्चों और युवाओं को जीवन में सही मार्ग चुनने में मदद की। इस प्रकार भद्रा और मदिरा ने ये सिद्ध कर दिया कि धर्म और संस्कार केवल परंपरा और नियमों तक सीमित नहीं होते। जब इन्हें सही समझ और करुणा के साथ अपनाया जाए, तो यह समाज और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उनके जीवन की यह कहानी हमें ये संदेश देती है कि सच्चा धर्म वही है जो ज्ञान, साहस और करुणा का मेल हो, और सही मार्गदर्शन से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन और समाज के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।